अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉक यू टॉक शो और डॉक्टर एजाज़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ मिस नादिया शेख, जिनकी आवाज़ में आपने एक बहुत ही सुरीला गाना सुना, और इधर हमारे साथ वसीम मज़हर अली साहब कीबोर्डिस्ट भी हैं और गिफ्टेड सिंगर हैं ये। सो जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात ये करना चाह रहे हैं कि बच्चे हों या बड़े हों, अगर उनके अंदर ऐसी महारतें मौजूद हों, ऐसी महारतें मौजूद हों, ऐसी सलाहियतें मौजूद हों जिनका ताल्लुक़ असल में उनके दिमाग से है, ब्रेन से है। ये शायद आप जानते हो कि ब्रेन डेवलप होते होते 25 से 30 साल की उम्र के दरमियान पूरी तरह से डेवलप होता है। उससे पहले अभी वो नशो नुमा के मुख्तलिफ अदवार से गुज़र रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी जल्दी हम अपने दिमाग की सही साख्त बना लें। अब ये बात थोड़ी सी हैरान कुन होगी कि हम साख्त कैसे बनाएं। दिमाग की साख्त तो बनी होती है मजमूई तौर पे, यस। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जैसे जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसका ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी वो ईंटें लगा के, सीमेंट लगा के एक ढांचा सा आप खड़ा कर लेते हैं, मगर वो पूरी असल लिवेबल बिल्डिंग नहीं होती, यानी उसमें आप रहते नहीं हैं। बाद में उसको संवारते हैं, निखारते हैं, और उसमें वो तमाम चीज़ें ला ला के लगाते हैं। बिजली है, पानी है, और दरो दीवार को आप संवारते हैं, तो फिर जाके वो रहने के काबिल होती है, और उसको आप कहते हैं कि ये एक मकान मुकम्मल हो गया है। मगर रहता वो फिर भी मकान है। जब उसमें कोई रहना शुरू करता है तो फिर वो एक घर बन जाता है। बिल्कुल हमारे दिमाग की भी वही कैफियत है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो बुनियादी ढांचा तो मौजूद होता है, मगर उसकी निगहदाश्त, नशोनुमा, और जिस तरह से वो सोचता है, जो उसको तजुर्बात होते हैं, जो उसके जज्बात उससे उमड़ते हैं, उनकी बुनियाद पर एक पैथवेज बन जाते हैं, एक सर्किट बन जाते हैं। जैसे बटन ऑन होते ही फ़लाँ लाइट ऑन हो गई, ये बटन दबाया तो पंखा चलने लग गया, ये बटन दबाया तो एसी चलने लग गया। तो ये मुख्तलिफ हमारी जो सोच है, हमारी जो जज्बात हैं। देखिए, ये जो मैं आपको ब्रेन बेस्ड स्किल्स बता रहा हूँ, ये जो 12 स्किल्स, जिनमें से सारी की सारी तो आज मैं नहीं बताऊँगा, मगर आपको उनके नाम या उन्वान बता दूँगा, और उसमें से एक या दो, वक्त जितनी हमें इजाज़त देगा उतनी हम डिस्कस कर लेंगे। मगर इनकी ख़ास बात यह है कि जो भी इन महारतों को बदरजाए अतम, यानी पूरी तरह से इस्तेमाल करता है, तो उसकी ज़िंदगी बदलने लग जाती है। वैसी नहीं रहती जैसे पहले थी। उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है जैसे जेफ बेजोस की ज़िंदगी, जैसे मार्क ज़करबर्ग की ज़िंदगी, जैसे बड़े बड़े सीईओज़ जो हैं, आप जिनका भी नाम लें, उनमें ये करिश्मा साज शख्सियत के पीछे ये ब्रेन बेस्ड स्किल्स होती हैं। हत्ता कि छोटा बच्चा केजी में जाता है, क्लास 2 में जाता है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके दिमाग की साख्त बदलती है, उसकी सलाहियतें बदलती हैं। तो वो अपनी सलाहियतों को बढ़ाते बढ़ाते जब वो 30 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में पहुंचता है, और उसका दिमाग काफ़ी बेहतरीन तरीके से तमाम सर्किट्स मुकम्मल हो जाते हैं, तमाम जो नेटवर्किंग है वो प्रॉपर हो जाती है, तो फिर वो इन ब्रेन बेस्ड सलाहियतों के तहत बहुत ही ज़बरदस्त मार्के सर अंजाम देता है। और ये बुनियाद आप समझ गए होंगे। तो इफ़ द किड्स आर स्मॉल, बच्चे हैं, छोटे हैं, तब से अगर हमें इदराक हो और हम उनकी मदद करें, क्योंकि ये उनके दिमाग के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद होती है, मगर उनको पनपने के लिए और उनको फ़रोग़ देने के लिए हमें कुछ तरीक़ा कार अपनाने पड़ते हैं। आप जानते हैं कि
सोच जो है ना हवासे खमसा से जुड़ी होती है। हवासे खमसा जो है यानी 5 सेंसेस, देखना, सूंघना, सुनना और ये जो है ज़ुबान से और ये सब जो है टच से, ये तो हमें इनपुट आती होती है। जब इनपुट आती है तो बच्चा सोचने लग जाता है, उसके ज़हन में ख़यालात आते हैं, मोटिवेशन आती है यानी कुछ करने की मोटिवेशन आती है, या कुछ पीछे दर्द से दौड़ जाने की मोटिवेशन आती है, अवे फ्रॉम मोटिवेशन या टूवर्ड्स मोटिवेशन आती है। और जब ये जज्बात, ये जो सोच है, ये जज्बात को जन्म देती है, अच्छे जज्बात या बुरे जज्बात, फीलिंग एंग्री, फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, फीलिंग शाय, फीलिंग एम्बेरस्ड, या फीलिंग गुड, फीलिंग जॉय, फीलिंग कॉन्फिडेंट। ये जो सारी मुख्तलिफ कई फीलिंग्स हैं, डिस्गस्टेड, कराहत, ये जितनी भी फीलिंग्स हैं इनका ताल्लुक पहले सोच आती है, हवासे खमसा सोच बनती है। सोच जो है वो, उसको कंपैरिजन होता है हमारे हिप्पोकैम्पस में, जहाँ पुरानी सोचें पड़ी होती हैं कि ये अच्छी है मेरे लिए या बुरी है। फ्रंटल लोब जो है वो डिसाइड करता है कि फ़िलहाल इस वक्त क्या अच्छा होगा। एमिगडाला जो है वो हर वक्त ब्रेन के हिस्से में बता रहा हूँ आपको, वो बताता रहता है कि बच जाओ, अगर गड़बड़ है तो इससे बच जाओ। फ्रंटल लोब यानी हायर ब्रेन जो है वो बताता है कि नहीं नहीं, इट इज़ ओके, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें ब्रेन में ऐसे जन्म ले रही होती हैं, इनका आपस में बड़ा तालमेल होता है। और जो हमारे जज्बात होते हैं उनकी बुनियाद पे फिर हम एक्शंस करते हैं। हम जो है या भाग जाते हैं, या हम लड़ते हैं, या हम अच्छे तरीके से पेश आते हैं। यानी हमारा बिहेवियर जो है वो इसी से जन्म लेता है। तो पहले आपको जैसे मैंने बताया कि हवा से खमसा से सोचें, सोचों से जज्बात, जज्बात से हमारे एटीट्यूड्स, रवैये, बिहेवियर्स, और उससे फिर हमारी बॉडी के सिम्टम्स, हम क्या महसूस करते हैं। तो अगर हम मदद करें बच्चों की या बड़ों की, जिस उम्र में भी, तो हम बदल सकते हैं, नई सर्किटरी बना सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि न्यूरोनल सर्किट्स, नर्व एंडिंग्स, न्यूरॉन्स जो है हमारे ब्रेन के इकाइयाँ, न्यूरॉन सेल्स, वो और उनसे निकलने वाली तारें, एक्सॉन्स और टर्मिनल्स जो आपस में जुड़े होते हैं, इनको हम री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कहीं पे अगर शॉर्ट सर्किट आ रहा है, सही नहीं हो रहा, तो इसको हम दोबारा से सेट कर सकते हैं। 12 एग्जीक्यूटिव स्किल्स की मदद लेने से ज़िंदगी बदल सकती है, जैसे मैंने आपको बताया और उसका पस मंज़र भी बताया। पहली स्किल ये है कि आप अपने जज्बात पर काबू रखें। अगर जज्बात काबू में नहीं है तो बड़ा मसला हो जाएगा। इंसान जानवरों जैसा हो जाएगा, क्योंकि जानवर भी वैसे किसी न किसी हद तक अपने जज्बात काबू करते हैं, मगर इंसानों को ये तुर्रा इम्तियाज़ हासिल है अशरफुल मखलूक़ात, अगर वो बने तो, सिर्फ कहने की हद तक नहीं, तो वो अपने जज्बात को काबू कर सकते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स में पहली स्किल है, इमोशनल कंट्रोल। एक्सक्यूज़ मी। पहली स्किल है इमोशनल कंट्रोल। दूसरी स्किल जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, लचक, यानी इतना रिजिड ना हो, इतना नरम भी ना हो कि कोई खाई जाए, और इतना सख्त भी ना हो, इतना कड़वे भी ना हो कि कोई थूक दे। सो फ्लेक्सिबिलिटी की पूरी ज़िंदगी में जगह जगह, रोज़मर्रा अमूर में जगह जगह ज़रूरत पेश आती है। उसके बाद आपने अगर कोई ठान ली है, कोई आपने फ़ैसला कर लिया है, तो आपकी परसिस्टेंस होनी चाहिए, आप उस पे जम जाएं, और फ्लेक्सिबिलिटी से और अपने जज्बात को काबू करके देखें कि आप कौन सा गोल हासिल करना चाहते हैं। कोई शख्स घर से निकले, कभी वो वाया बठिंडा मियाँ अब्दुल करीम के पास चला जाए, कभी वो पान की दुकान पे पीक मारता पकड़ा जाए, कभी जो है वो कपड़े का थान जो है वो देख रहा हो, कभी जो है वो सड़क के किनारे
सोचों में गुम हो, मतलब तो वक्त तो निकल जाएगा। वक्त जो है वो हमारे पास, सबके पास वही 24 आवर्स है। तो अगर हमारा गोल गोलमोल हो तो सब गोलमाल बन जाएगा। तो गोल को हासिल करने के लिए, हदफ को हासिल करने के लिए एक डायरेक्शन में, एक समत में, जैसे कि मेरे पीछे पानी बह रहा है ना, तो ये एक समत में बह रहा है। जब जलजला आता है, अर्ज़ो जलजाला हूँ, तो फिर ये पानी उल्टा भी चलने लग जाता है, मगर जलजले तो कभी कभी आते हैं। तो अमूमी तौर पे तो पानी एक ही तरफ फ्लो करता है। तो गोल आपका जो ज़िंदगी का, अगर हदफ, पर्पस, मकसद सेट नहीं किया तो आप ऐसे एरोप्लेन की तरह हैं जिसको पता ही नहीं कि मैंने कहाँ लैंड करना है। सो ये बड़ा ज़रूरी है। तीसरी जो आदत है या स्किल है वो ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो है वो है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन, ये कॉग्निशन का मतलब सोच, मेटा का मतलब अंदर अपने झांक लेना कि मेरे अंदर क्या सोचें चल रही हैं, अपने ऊपर नज़र रखना। ये आंखें बाहर की तरफ हैं, यानी कि दूसरों को देख लेती हैं, जभी तो बहुत तनकीद करती हैं, इसने ये किया, ये इसका कसूर है, ये ब्लेम है। मगर अपने अंदर झांक लेना कि चल क्या रहा है, मेरे जज्बात कैसे हैं, मेरे पेट में गुड़ूं गुड़ूं तो नहीं हो रही, उसका असर जो है मेरे दिमाग में कुड़ूं कुड़ूं तो नहीं हो रही, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं। आपको एक ख़ास वक्त पे कहना था मिस प्लीज़, तो आपने नहीं कहा, तो अब हालात कुछ और हो गए। सुबह आपने कोई पुराना खाना बासी खा लिया, तो अब पेट जो है वहाँ पे खाना जंगी किसी कैफियत है। ये सारी बॉडी के जो जज्बात हैं, सोचें हैं, उनके ऊपर नज़र रखना, अपने अंदर झांकना, मौसम कैसा है, इस मौसम में मेरे ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, बाहर आई तो सहरा की तरफ तो नहीं चल निकले, और जो है अगर ख़िज़ां आई तो पता चला कि आप जो है बिल्कुल किसी और समत में चल रहे। अपनी सोचों के ऊपर किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ तो ये इंटरेक्शन में आपके ऊपर क्या बीती, क्या आपने महसूस किया, तो अपनी सोचों पे नज़र रखना। दिस इज़ द फोर्थ स्किल। उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल है वो है ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी काम करें आप वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करें। हर चीज़ बिखरी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, मुंह फाड़, सर झाड़, तो ज़िंदगी ऐसे अगर गुजारेंगे तो ख़राबियाँ होंगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अमेज़ॉन ही ले लीजिए, कितने ज़्यादा लोगों के ऑर्डर्स आते हैं और वो उनको बर वक्त फुलफ़िल करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक हायरार्की में, एक तरीके से जब आप करते हैं, इसी तरह ज़िंदगी को जब आप ऑर्गेनाइज्ड गुजारते हैं तो बात बनती है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, पहले से प्लान करें। गवर्नमेंट का एक इदारा है जो प्लानिंग डिवीज़न कहलाता है। लोग बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं मगर उनको मुकम्मल नहीं करते। तो प्लानिंग करना, जैसे फैमिली प्लानिंग करना, वो कर्नल साहब से उन्होंने पूछा, कर्नल साहब जो है अदारे बहबूद आबादी में थे, फैमिली प्लानिंग में थे, तो कह रहे थे कि बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। तो उन्होंने कहा कर्नल साहब आपके तो अपने 6 बच्चे हैं। उन्होंने कहा मगर अच्छे तो उनमें से 2 ही हैं ना, तो बच्चे 2 ही अच्छे। तो प्लानिंग से चलना, ज़िंदगी के हर शोबे में प्लानिंग करना ज़रूरी है। और प्लानिंग के साथ साथ पी से प्लानिंग, पी से प्रायोरिटाइजेशन, यानी तरजीहात का सही जो है ना अपना रखना। अब आपका सुबह अंडा खाने को भी दिल कर रहा है, लस्सी पीने को भी दिल कर रहा है, कोफ्ते जो कल रात बने थे वो भी खाने को दिल कर रहा है, और साथ में आइसक्रीम का टब भी नहीं, ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी काम हो उसमें अपनी तरजीहात सेट करें कि पहले क्या करना है। और जब हम थोड़े से काम, यानी कि 2-3 काम हो तो अच्छे तरीके से सिमट जाते हैं, निपट जाते हैं। जब हम बहुत खिलार लेते हैं तो फिर वो होना करना मुश्किल हो जाता है। फिर जनाब कई दफ़ा इंसान का दिल है कि वो मानता नहीं, वो कहता बस ये मैं कर लूँ, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो ऐसे में किसी ने आपको ऐसे देखा
और आपका दिल मचल गया, या आप गाड़ी पे जा रहे हैं और किसी ने आपको पौ पौ कर दिया, आपने भी उसको पौ पौ कर दिया, अब पौ पौ की खिचड़ी पक गई, तो भूल गए आपके घर से निकले किस लिए थे। तो एकदम जो रिएक्शन देना है, इसको पकड़ लें, इसको रोक लें। ये वो स्किल्स हैं जो सीईओज की स्किल होती हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की स्किल्स होती हैं, जो करू लोगों की स्किल्स होती हैं, और होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, यानी जो छोटे बच्चों में ये स्किल्स आपको नजर आने लगती हैं, तो ये वही बच्चे हैं जो बड़े होके भी कमाल करते हैं। बाकी तो धोती का रुमाल करते हैं, यानी बाकी बस काम खराब करते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि रिस्पॉन्स इनहिबिशन, यानी इनहिबिट कर लें, रोक लें, थोड़ा गौर खौज कर लें, फौरी रिएक्शन ना दें। अब ये पता नहीं कितने हो गए हैं, मैंने गिनती नहीं की, मगर अगली जो स्किल है वो है सस्टेन्ड अटेंशन। कोई काम शुरू करें तो उससे हट ना जाए। ये सूरज से जो किरणें आ रही होती हैं, अगर हम अच्छी शीशे के थ्रू इनको एक जगह पे मरकूज कर दें तो ये जला देती हैं, इतनी स्ट्रांग होती हैं। जो ये लाइट आ रही होती है, जब आईने पे पड़ती है और आईना कहीं और पड़ता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है। तो ये जो सस्टेन्ड अटेंशन, हमारे दिमाग की ताकत है, किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करना, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके अच्छे और बुरे पहलू देखना, उसका एनालिसिस करना और फिर कोई नतीजा निकालना, तो ये सस्टेन्ड अटेंशन है। स्ट्रेस ज़िंदगी में कभी हमें जाने नहीं देता, हमारे साथ रहता है स्ट्रेस, कोई ना कोई वजह बन जाती है अनजाने में। अनप्रडिक्टेबिलिटी है, अनकंट्रोलेबिलिटी है, हम पहले से सब चीज़ें नहीं बता सकते, और जब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कोई चीज़ नहीं होती तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम दबाव में और खिंचाव का शिकार हो जाते हैं। तो स्ट्रेस को टॉलरेट कैसे करें? ये जो बाहर से आपके ऊपर कोई कचरा फेंक रहा है, कोई आपको बात कह रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, डेडलाइंस मीट करनी है, तो ऐसे में स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है उसको आपने कैसे बर्दाश्त करना है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त एग्जीक्यूटिव स्किल है। इससे अगर हम आगे चलें तो टाइम मैनेजमेंट, ये मेरे हिसाब से 10वीं स्किल है, टाइम मैनेजमेंट। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि सोना कितनी देर है, सुबह उठ के नाश्ता कितनी देर में करना है, तैयार कितनी देर में होना है, फिर उसके बाद जहाँ पहुँचना है कितना ड्राइव का टाइम है, उस ड्राइविंग टाइम में आपने कैसे उसको इस्तेमाल करना है। सिर्फ सोचते रहना है, लोगों की गाड़ियों में झांकते रहना है, उन पर गुस्सा करते रहना है, ये कोई आपका अपना प्लान है? और फिर आपने अपने काम की जगह पे पहुंच के काम क्या करना है, वहाँ कितनी देर रहना है, खाना किस वक्त खाना है, और कोई मेडिटेशन करनी है, अल्लाह से लगाव लगाना है, लोगों के साथ बातचीत करनी है, और फिर वापस रात को पलट के आना है। तो ये जो सारा टाइम मैनेजमेंट 24 आवर्स अ डे और 60 मिनट्स इन एन आवर, हत्ता कि हम जो जीते हैं वो लम्हात में जीते हैं। वैसे तो ऐसे लगता है लंबी ज़िंदगी है, मगर छोटे छोटे लम्हे, छोटी छोटी सातें मिलके ये जो है एक वक्त चलता रहता है। तो टाइम को मैनेज करना, और फिर उसके बाद जब भी कोई काम सोच लें आप, तो प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। उसके ऊपर बैठ के आप ये ना सोचें कि मैं मुर्गी हूँ और मैं काम पे बैठी हुई हूँ और इसमें से किसी ना किसी दिन अंडों में से चूज़े निकल आएंगे। ये मुर्गी के लिए तो मुमकिन है, मगर इंसानों के लिए इस तरह से सोचना शायद सही नहीं है। तो अगर कोई टास्क है, कोई आपने फैसला किया है, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके बेबी स्टेप्स में आप आगे चला दें। इंशाल्लाह थोड़े थोड़े थोड़ा करते करते, रोज़ाना करते करते, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। ये जो अक़वाम है जो लीड कर रही हैं कॉमिटी ऑफ नेशंस में इस वक्त, ये पहले ऐसी नहीं थी। 1700 ईस्वी का अमेरिका पाकिस्तान से मिलता जुलता था, बल्कि इससे भी पसमानदा था। जिस ज़माने में उनके सदर जॉर्ज वाशिंगटन थे, तो बड़े मसाइल थे उनके।
थोड़ा थोड़ा करके यूरोप है, अमेरिका है, इन अक़वाम ने तरक्की की। तो जो भी टास्क है उसको इनिशिएट कर दें, स्टार्ट तो करें ना। गाड़ी है, उसको जब वो खड़ी होती है तो धक्का लगाना मुश्किल होता है। एक आदमी मैंने देखा कि एक घाटी सी है, तो वो गाड़ी उस पर ऐसे मूव कर रही है, ड्राइवर कोई नहीं बैठा हुआ, तो वो उसको आगे से पीछे मूव कर रहा है, और उसने देखा कि मुझसे नहीं हो रही, तो उसने उसके आगे ईंट लगा दी कि ये ऐसे गाड़ी कहीं चली ना जाए। तो वो जब ईंट लगा के बड़ा खुश हो कि मैंने बड़ा काम किया, आगे गया तो उसने देखा कि उस वैन के पीछे 3 लोग उसको धक्का लगा के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें अटक गलाती। तो टास्क इनिशिएट कर दें, ये ना हो कि आप किसी काम के आगे रोड़े अटका दें और वो काम जो है ना खुद आप करें ना दूसरों को करने दें। और आखिरी और 12वीं जो एक बेहतरीन सलाहियत है वो ये है कि आपकी मेमोरी, यानी आपकी याददाश्त कैसी है। एक शख्स इंटरव्यू देने गया, उससे उसने सवाल किया इंटरव्यूअर ने, आपकी कोई 2 अच्छी आदत बताएं। उन्होंने कहा एक तो मेरी अच्छी आदत यह है कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा ज़बरदस्त, दूसरी बताइए। उन्होंने कहा वो मैं भूल गया हूँ। तो इस तरह का सीन नहीं होना चाहिए। एक वक्त में वर्किंग मेमोरी आप कितनी 2, 3, 4 चीज़ें, मैं आपको सच बताऊं, ज़्यादातर लोग 3 चीज़ों के बाद उनकी मेमोरी में चमक्के आने लग जाते हैं। चमक्के मतलब कि जैसे बिजली आ रही है जा रही है, तो उनको याद नहीं रहती। 4 चीज़ें इकट्ठी जहन में रखना और उन पे काम करना और उनका कनेक्शन मिलाना। और 5 चीज़ें, जब आप सवाल आपको इम्तिहान में आते हैं तो आप अपनी वर्किंग मेमोरी से वो याद करते हैं। ये जो हार्ड डिस्क होती है, इसके अंदर कितना डाटा होता है, मगर उस डाटा को किस तरह रिट्रीव करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ये बहुत अहम है। तो आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये 12 वो स्किल्स थी जो कि टॉप नॉच एग्जीक्यूटिव्स की होती हैं, या अगर बच्चे अपना लें तो वो भी टॉप नॉच एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले मैं वसीम मज़हर अली साहब से कहूँगा कि वो हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। और ख़वातीन हज़रात, आप से जो हम बातचीत करते हैं उसमें अगर कोई भी इनपुट आप देना चाहें, कोई भी फीडबैक आप देना चाहें, तो हमारे टेलीफोन नंबर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन पे आप कॉल भी कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं। अगर कोई आपका मसला है जो आपको लगता है कि हम विलिंग वेज में हल कर सकते हैं, क्योंकि एक एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है, ये साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट सेंटर है। नफ्सियाती मसाइल और नशे से जो लोग रोगी हो जाते हैं और उनकी फैमिली जो रोगी हो जाती हैं, उनका भी ट्रीटमेंट होता है। रिलेशनशिप काउंसलिंग भी होती है। अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनके मसाइल हैं, तो काउंसलिंग भी, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी हम करते हैं। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मसला हल करें। और बहुत सी मालूमात और बहुत सी फ़ायदे की बातें आप विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे, बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं, यूट्यूब में बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं, उनको भी आप सुन के डॉक्टर सदाकत अली और इसके अलावा भी हमारे जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मरी के प्रोफेशनल्स हैं, वो आपको ये सारी मालूमात देते रहते हैं जिनका जिक्र मैंने किया। सो दैट कैन चेंज योर लाइफ। आप तन्हा नहीं हैं, आपको मदद आपकी दस्तरस में है। ऑल यू हैव टू डू इज़ डायल और go to your mobile phone, your Android set, your smartphone, and see the videos, give us the feedback, get in touch with us, and all the best. Until लो जी, मिस ने बताया कि वेबसाइट पे भी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। रिटन फॉर्म में भी है, स्टोरीज की फॉर्म में भी है और आर्टिकल्स फॉर्म में भी है वेबसाइट। ये सब कुछ मौजूद है आपके लिए। सो रिटन फॉर्म में, आर्टिकल फॉर्म में, वेबसाइट पर भी विलिंग वेज की वेबसाइट है, सदाकत क्लिनिक की वेबसाइट है, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की वेबसाइट है, इनके फेसबुक पेजेस भी हैं। आज के प्रोग्राम से डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई भोजन सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कहीं यूं ही जब यूं ही भोजन सांसें भर आई बैठे बैठे कभी यूं ही आंखें। कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे से भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने मुझसे जुदा ना होंगे इनके साए, इनके साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए।